हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अभ्युदय कोचिंग ललितपुर में। आज हम लोग देखेंगे सी सेट का दूसरा भाग। इसके पहले नंबर सिस्टम देख रहे थे पिछली क्लास में। आज सी सेट के रीजनिंग वाले भाग से 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी 2025 जो यूपीएससी है उसमें आपको 3 क्वेश्चन आप निश्चित फिक्स करवाने वाले हैं कि कहाँ से 3 क्वेश्चन आपको मिलना है। तो इसके लिए जो बेस है वो 2024 का पेपर है। तो यूपीएससी 2024 में घड़ी, क्लॉक और कैलेंडर यहाँ से 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन यहाँ से। तो 2025 में भी आपको घड़ी और क्लॉक, घड़ी मतलब ये और कैलेंडर दोनों से आपको क्वेश्चन मिलना है। तो आज इन्हीं के क्वेश्चनों को हम लोग तैयार करेंगे। तो 2025 के लिए 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलना है। देखें 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था घड़ी से जो क्वेश्चन पूछा गया था 2024 यूपीएससी में क्वेश्चन था 4:25 पर मिनट और जो घंटे की सुई है दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे सुइयों के बीच कोण कैसे बनता है, सुइयों के बीच कोण कैसे बनता है, इसे आज हम लोग देखेंगे। तो 4:25 ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। तो 4:25 के लिए देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक मेथड तो घड़ी बना के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा अभी इसका जो फॉर्मूला है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे ये घड़ी है 4:25 का मतलब है जो मिनट वाली सुई है वो 5 पर फिक्स रहेगी, 25 यानी 5 पर, और जो घंटे वाली सुई है उसे आप 4 पर रखेंगे, घंटे वाली सुई पीछे है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है ये 5 खाने हैं। घड़ी में एक खाना 6 डिग्री का होता है। किस तरीके से देखें जरा, जैसे ये पूरी एक घड़ी है तो इसमें जो संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री जो है इसमें जो खाने बने होते हैं वो 60 खाने होते हैं, यानी कि 60 भाग। तो 60 भाग 360 का है तो एक भाग कितने का होगा, एक खाना 360 का, यहाँ से 60 का भाग, एक खाना जो है वो 6 डिग्री का। तो यहाँ पे ये 5 खाने हैं, एक खाना 6 डिग्री का है, पांच खाने हैं, एक खाना 6 डिग्री का है। तो यहाँ पे कितने डिग्री बन गए, 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 खाने यानी कि 30 डिग्री हो गए। चूंकि 4 बजे होते तो घंटे की सुई 4 पर होती, अब ये 25 हो गए तो जो घंटे की सुई है वो तो अंदर आएगी तो कोण को ये कम करेगी। तो ये 25 मिनट में कितना कम करेगी घंटे की सुई, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री भागती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो यहाँ पे 25 मिनट में कितना अंदर आएगी। तो घंटे की सुई को आप इस तरह से समझ लेंगे, ये 3 खाने हैं, 1 घंटे में जो घंटे की सुई है जैसे 12 बज रहे थे, 1 घंटे बाद 1 बजा तो घंटे की सुई में 30 खाने तय किए, तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री आगे आ रही। 1 मिनट में कितना आएगी, 1/2। तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 2 से कैंसिल किया 12.5। अब आप ये देखें कि घंटे की सुई अंदर आ रही तो कोण को वो कम कर रही है। तो आप 30 में से 12.5 को कम कर देंगे, तो 12.5 को कम करेंगे कितना बचेगा, 17.5 डिग्री। यानी कि 4:25 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 17.5 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन 2024 यूपीएससी में पूछा गया था कि घड़ी में 4:25 हो रहा तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह से एक क्वेश्चन 2025 के लिए आपका तैयार है। घड़ी से सुइयों के बीच कोण कैसे बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब इसका जो बेस है ये चीज आपको समझनी है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री और घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री, इसे देखते हैं। ठीक है, एक तरीका और है इन सवालों को हल करने के लिए। m बराबर 2/11 h × 30 प्लस माइनस a। इस कॉन्सेप्ट से भी आप घड़ी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको समय दिया था 4:25, तो जो मिनट है वो 25 मिनट है और जो आवर घंटे हैं वो 4 है, गुणा 30 प्लस माइनस ए यानी एंगल ये आपको निकालना है। देखिए इस 11 का गुणा इसमें होगा, तो 11 का गुणा 25 में करेंगे तो 10 का गुणा किया 250, इस तरीके से 25 में 11 का गुणा करने का मतलब है इस तरह से सॉल्व करें। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये 250 और एक 2500, तो इसका जो गुणा आपने किया तो कितना हुआ 275, 11 का गुणा इसमें किया 275। अब 2 का गुणा इसके अंदर होगा तो यहाँ पे ये हो गए 120, 2 का गुणा करेंगे तो 240 प्लस माइनस इस 2 का गुणा भी इसमें होगा। अब 275 ये 40 इस तरफ आएंगे तो माइनस में होगा 2। अब 75 में से 240 आप कम कर दीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा 35 2। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 35 का आधा 17.5, जो कोण है वो 17.5 डिग्री, यहाँ से ये तो निकाल सकते हैं। तो घड़ी के लिए ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप डायग्राम बना के नहीं करना चाहते तो घड़ी को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि सुइयों के बीच में कोण कैसे बनता है। तो यहाँ पे जो ए है ये एंगल है कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है। एच जो है वो घंटा, एम जो है वो मिनट है। तो यहाँ से 4:25 तो ये घंटे और ये इसमें वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से एंगल निकल आता है। तो एक तरीका ये भी है। तो ये जो मेथड है घड़ी के हर तरह के सवाल में आपको काम करेगा। m बराबर 2/11 h × 30 प्लस माइनस a, इस तरीके से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक है, सुइयों के बीच कोण निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे बना है देखिए, ये भी आज डायग्राम से जाना आसान रहेगा। जैसे ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि ठीक 12 बज गए। अब आप देखेंगे 1 घंटे बाद घड़ी में क्या समय होगा। 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि घंटे की सुई पर आएगी, इसका मतलब घंटे की सुई इतना घूमी और जो मिनट की सुई है वो पूरा एक चक्कर लगा के वापस पहुंच गई। तो मिनट की सुई 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में घूमती है, 60 मिनट में घूमती है कितना 360 डिग्री, यानी कि ये पूरा चक्कर। तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितना भागेगी, तो 360 में आपने 60 का भाग कर दिया, कितना आ गया 6 डिग्री। अब आपको ये चीज याद रखना है कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना भागती, तो 6 डिग्री आप ध्यान रखेंगे। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, ये चीज आप याद रखें। इसी तरह से घंटे की सुई होती है, तो घंटे की सुई अभी आपने देखा था ये 5 खाने हैं और 5 खाने यानी कि 30 डिग्री। तो घंटे की सुई की अगर हम बात करें कि घंटे की सुई 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में घूमती है 30 डिग्री, यानी कि 5 खाने 30 डिग्री। तो 1 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमेगी, 30 में आपने 60 का भाग किया, ये आ गया 1/2। तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। तो ये मिनट की सुई हुई और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। इस तरह से आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। ये बना आपका कॉन्सेप्ट कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना भागती, तो 6 डिग्री, और जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना भागती, आधा डिग्री। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से घड़ी में जो सुइयों के बीच कोण बनेगा वो आप इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से हल कर
इस तरह से अब लिखिए क्वेश्चन, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया 7:20। अब 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये एक तरीका तो फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो अभी हमने बताया ये ज्यादा आसान है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है और जरूरी भी नहीं कि आपको घड़ी बनाना हो, सीधी लाइन खींचने भी कर सकते हो, अभी बता रहे किस तरीके से। देखो 7:20 का मतलब है कि जो मिनट की सुई है वो कहाँ होगी, 4 पर होगी, और जो घंटे की सुई है वो कहाँ होगी, वो 7 पर होगी। पहले सुइयों को फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें 5, 10, 15, 5 के 3 खाने हैं, यानी कि टोटल 15 खाने हैं। अब एक खाना अभी हमने आपको बताया 6 डिग्री का है, तो 15 गुणा 6 90 डिग्री। अब दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण आ गया। अब अगर 7 बजे होते तो घंटे की सुई 7 पे होती। अब 20 मिनट हो गए तो हमें घंटे की सुई पर नजर रखना है कि ये कोण को बढ़ाएगी कि कम करेगी। तो यहाँ पे आप देखें 20 मिनट में घंटे की सुई थोड़ा सा आगे जाएगी तो कोण को ये बढ़ाएगी। कोण जब बढ़ेगा तो घंटे की सुई अभी आपने बताया 1 मिनट में आधा डिग्री भागती है, तो 20 मिनट में घंटे की सुई कितना भागेगी, 10 डिग्री आगे आएगी, यानी कोण को बढ़ाएगी। कोण को बढ़ाएगी तो यहाँ पे आपको प्लस करना है, तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बना, 100 डिग्री। तो इस तरीके से घड़ी को आप इस तरह भी बना सकते हैं, या फिर घड़ी को आप इस तरह से, जैसे 7:20, 4, 5, 6, 7। घंटे की सुई आगे है, मिनट की सुई पीछे है। तो डायग्राम आप ऐसे ही देख सकते हैं, घंटे की सुई आगे है, मिनट की सुई पीछे। आगे है घंटे की सुई, तो ये देखो कोण को बढ़ा रही, कोण को बढ़ाएगी यानी कि प्लस करना है। ये 5 के यहाँ पे 3 खाने हैं, और ये कितना आगे आगे, ये आपने प्लस कर दिया। तो 20 मिनट में घंटे की सुई 10 डिग्री आगे है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 10 डिग्री आगे आ रही, यानी कि 100 डिग्री बनेगा 7:20 पर। तो यहाँ पे सुइयों के बीच में जो कोण बनता है वो 3 टाइप से बनता है। तीन तरह से, कैसे, एक में कोण बढ़ता है, एक में कोण कम होता है, और एक में 180 से ज्यादा कोण बनता है, तब हम उसे अंता कोण यानी अंदर वाला कोण लेते हैं। क्योंकि सुइयों के बीच कोण 180 से ज्यादा नहीं बनेगा, तो ये 3 टाइप इसमें हमको सीखना है। तो ये पहला टाइप था, टाइप फर्स्ट। तो तीनों टाइप देखेंगे तब आपका ये क्वेश्चन 2025 पे ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। जैसे अगला जो है 4:40। अब हमें बताना है कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण यानी एंगल निकालना है। तो टाइम जो है वो 4:40 है। देखें किस तरीके से, तो 40 का मतलब जो है कि जो मिनट की सुई है वो कहाँ पर है, तो वो 8 पर है 40। तो जो मिनट वाली सुई है उसे तो फिक्स कर देना है 40, यानी कि 8 पर है, और जो घंटे वाली सुई है उसे 4 पर फिक्स कर देना है 4:40। उसके बाद में जो घंटे वाली जो सुई होती है उसे अंदर या बाहर करते हैं। तो देखें 5, 10, 15, 20, 5 के 4 खाने हैं, यानी कि टोटल यहाँ तक कितने 20 खाने हो गए। तो 20 गुणा एक खाना 6 डिग्री का, अभी बताया था मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री भागती है, तो यहाँ पे 120 डिग्री हो गया। अब 40 मिनट में जो घंटे की सुई है वो तो भाई अंदर आएगी, यानी 5 के नजदीक आने वाली होगी, तो ये कोण को देखो कम करेगी। जब ये कोण को कम करेगी तो यहाँ पे कोण घटेगा, घट कम करा, कोण कम होगा। तो 40 मिनट में
1 मिनट में आपको मालूम है आधा डिग्री, तो 40 मिनट में 20 डिग्री अंदर आएगी। अंदर आएगी तो आपको क्या करना है, माइनस करना है यहाँ पे, क्योंकि घंटे की सुई अंदर आ रही है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना, 100 डिग्री का कोण बना। इसी चीज को अभी हमने बताया था कि आप फॉर्मूले से इस तरीके से m बराबर 2/11 h × 30 प्लस माइनस 1, इसमें भी वैल्यू रख के आप कर सकते हैं। जैसे m का जो मान है ये m है और ये h है, तो ये 40 2/11, h कितना है 4 × 30 प्लस माइनस 1, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 11 × 22 220, ये हो गया 120 प्लस माइनस 3। ये देखो इस तरफ आएगा 220 माइनस 120, यहाँ पे 1, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 100। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हमने आपको बताया सुइयों के बीच कोण कैसे निकालते हैं। तो आप फॉर्मूले से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और डायग्राम बना के भी। डायग्राम में ध्यान रखना है कि घंटे की सुई अंदर आ रही है कि पीछे। ठीक है, डायग्राम जब आप बनाएंगे तो जैसे 4:40 है, 4 5 6 7 8, मिनट वाली सुई तो आपकी 8 पे फिक्स हो गई और घंटे वाली सुई पीछे हो गई। जब घंटे की सुई पीछे होती है तो कोण अंदर आएगा, मतलब कोण कम होगा, यानी कि घंटे की सुई अंदर आ रही है। अब ये देखो 5 10 15 20, एक खाना 6 डिग्री का तो 120। अब ये घंटे की सुई कितना अंदर आई, ये 40 मिनट में, 1 मिनट में आधा डिग्री घंटे की सुई, तो 40 मिनट में 20 डिग्री अंदर आ रही, यानी कि कम करेंगे तो कितने डिग्री का कोण बना, 100 डिग्री का कोण बना। इस तरीके से आपने देखा कि सुइयों के बीच कोण बनाने के लिए अगर घंटे की सुई अंदर आ रही है तो कम करना है, और अगर कोण को बढ़ाएंगे तो प्लस करना है, या फिर आपके पास एक तरीका ये भी है। ठीक है, नोट करते चलिए इसके साथ। तो इसमें आपने देखा ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप के। एक और टाइप देखिए क्या बनेगा। ठीक है, जैसे इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये है टाइप 3, तीसरा टाइप। तो जैसे समय है 8:05 और मैंने आपसे कहा दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 8:05। 8:05। अब इसमें हमें देखना है कि कोण अंदर है कि बाहर। इस तरीके से देखो, आठ बजकर 5 घंटे की सुई ये है और मिनट की सुई ये है। अब आपको लग रहा होगा क्या सुइयों के बीच अगर हमें कोण लेना है तो अगर हम इस तरफ से लेंगे तो ये तो बाहर कोण है, बाहर है। अगर सुइयों के बीच का कोण चाहिए तो हमें ये वाला कोण निकालना होगा, और अगर आप यहाँ से लेते हैं तो 180 से वैल्यू ज्यादा आएगी, तो 180 से अगर ज्यादा मान आ तो उसे 360 में से घटा के बता दीजिए, क्योंकि सुइयों के बीच कोण 180 से ज्यादा नहीं होता है। इसलिए मान लीजिए आपने इसी तरफ से निकाल लिया 5 10 15 20 25 30 35, तो 35 × 6, खाना 6 डिग्री का है, 35 × 6 कर देंगे आप, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा आ जाएगा। क्या आ गया 210 डिग्री। क्योंकि 180 से ज्यादा तो होता नहीं है, तो ये 5 मिनट में घंटे की सुई यहाँ से अगर आप ले रहे हैं तो कोण को बढ़ाएंगे, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 5 मिनट में 2.5 डिग्री इसमें बढ़ा दिया यानी कि प्लस 212.5, ये 2.5 2.5 दे सकते हैं। अब चूंकि हमें मालूम है सुइयों के बीच कोण, ध्यान रखना हमेशा 180 डिग्री से अधिक नहीं होता। सुइयों के बीच जो कोण है वो 180 से अधिक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अंतः कोण लेते हैं, यानी कि ये अंदर। तो अगर आपका ये 180 से ज्यादा आ जाए तो इसे 360 में से घटा के बोलेंगे।
147.5। तो 8:05 पर दोनों सुइयों के बीच जो कोण बना वो 147.5 डिग्री बना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। तो सुइयों के बीच अगर वो ऑप्शन 180 से ज्यादा दे रहा तो 360 में से घटा के दो, या फिर जब आपको यहाँ पे दिख रहा कि यार ये तो 180 से ज्यादा, तो आप इधर से ले लो, अंदर से, अंदर वाला 5, 10, 15, 20, 25 यहाँ पर लेंगे अंदर वाला कौन सा। देखो 25 गुणे 6 150 हो गया। अब 5 मिनट में घंटे की सुई 2.5 यहाँ से ले रहा है, तो ये देखो इस वाले कोण को यहाँ तक ये कम कर रहा, अंदर आए क्योंकि आप इधर से ले रहे हैं, तो यहाँ तक लिया तो यहाँ पे सुई थी। देखिए जैसे आपने यहाँ से लिया तो अब ये सुई अंदर आ रही, तो इस वाले कोण को कम किया उसने, अंदर वाले कोण को कम किया इसे, तो 5 मिनट में कितना कम किया, 2.5 कम किया, तो ये कितना आ जाएगा 147.5। तो अगर आपको दिख रहा कि यार ये तो 180 से ज्यादा है, तो आप अंदर से लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सुइयों के बीच कोण, और सुइयों के बीच कोण का मतलब होता है कि हमें अंतर कोण लेना है, अंदर वाला, और अंदर वाला कभी भी 180 से अधिक नहीं होता, और अगर 180 से ज्यादा आ गया तो 360 से घटा के दो। इस तरीके से आपने देखा घड़ी में 3 तरह के सवाल बनते हैं सुइयों के बीच कोण निकालने के लिए। इसे अपन फॉर्मूले से भी लगा सकते थे, देखें m बराबर 2/11 h × 30 ± 1, इस तरीके से। तो हमने आपको समय दिया था 8:05, तो ये 5 मिनट था, 2/11 h है 8 × 30 ± 1, ये यानी एंगल। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, यहाँ से आप कई ढेर सारे टाइप हल कर सकते हैं घड़ी के, तो इसे आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए 11 का इसमें गुणा किया आपने 55, 2 का गुणा अंदर होगा, तो यहाँ पे आपने जैसे 8 3 24 240, उस पर डबल करेंगे 480 ± 2। अब इसे आप इस तरफ लाएंगे तो 480, या मान लीजिए आप इस तरफ लाए तो आपको लगा होगा कि सर ये तो माइनस में आएगा, तो भाई यहाँ पे प्लस माइनस में है, अगर ये माइनस में आता है तो यहाँ भी माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप 480 में से 55 घटा देंगे, तो 480 में से आपने 55 घटा दिए तो कितना बचा 425 2 a। अब 2 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये 212.5 ये आ गया आपका एंगल। क्योंकि आपको मालूम है ये तो 180 से ज्यादा होगा नहीं, तो ये तो 180 से ज्यादा है, तो इसे आप 360 में से घटा देंगे, 360 में से जब घटाएंगे तब आपका आंसर सही निकलेगा। तो अगर आप फॉर्मूले से भी करते हैं तो 180 से अगर ज्यादा आ रहा तो वहां 360 से घटा के उसे आपको बताना है, क्योंकि सुइयों के बीच कोण क्या होता है 180 से ज्यादा नहीं बनता। क्लियर बना? तो ये सुइयों के बीच कोण इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए, 1:20, इसे लगाइए 1:20 दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो 1:20 यहाँ पे 20 मिनट का मतलब है, मिनट वाली सुई को फिक्स कर दीजिए 4 पे, और जो घंटे वाली सुई है इसे आप 1 पर रखेंगे, बाद में घिसाएंगे। तो ये देखो 5 10 15 हो गया, एक खाना 6 डिग्री का, 15 छक्के 90 ये हो गया। अब 20 मिनट में घंटे की सुई भाई देखो अंदर आ रही है, कोण को कम कर रही है, अंदर आ रही है सुई, तो 20 मिनट में कितना अंदर आएगी, तो 1 मिनट में यहाँ बढ़ेगी, 20 मिनट में 10 डिग्री अंदर। जब अंदर आएगी तो माइनस करेंगे आप, तो 1:20 पर कितने डिग्री का कोण होना 80 डिग्री। बोलिए भाई समझ में आ गया ना सुइयों के बीच कोण कैसे निकलता, या फिर
m बराबर 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस a। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। m यहाँ पे कितना है 20, 2/11, h कितना है 1 इंटू 30 प्लस माइनस a। तो उसे कैंसिल कर दो, इसे 10 का 11 से 110, ये हो गया 30 प्लस माइनस a। 110 में से 30 घटाएंगे आप, इस तरफ आएगा ये, तो आप देखें a का मान कितना आ गया 80। तो आप फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं और इस तरह से घड़ी बना के भी। तो आज आपने देखा कि घड़ी में सुइयों के बीच कोण कैसे बनता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल आपका 100% पक्का हो गया 2025 के लिए कि सुइयों के बीच कोण कैसे निकलता है। बोलिए समझ में आया? बस प्रैक्टिस का काम है, थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपका ये टॉपिक तैयार है। इसी तरह से घड़ी में एक और टॉपिक है जो बहुत पूछा जाता है, वहाँ से भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। पहले हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि यूपीएससी ने घड़ी में से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे कि घंटे और जो मिनट की सुई है वो आपस में किस तरह से मिलती हैं। तो वहां पे उसने टाइम दिया था कि प्रातः 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, यानी 10 बजे से 2 बजे तक घंटे और जो मिनट की सुई है वो आपस में कितनी बार मिली, कितनी बार आपस में मिली, यानी कितनी बार आपस में संपाती हुई। तो इसे हम बोलते हैं सुइयों का आपस में मिलना, सुइयों का आपस में मिलना, या फिर इसी को बोलते हैं संपाती होना, या फिर इसी को बोला जाता है एक ही पंक्ति व एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। इस तरह से ये 3 तरह से हो सकता है कि सुइयां आपस में कितनी बार मिली, इसी को कह सकता है। ये पूछा था उसने कि सुइयां 10 से 2 बजे के बीच में कितनी बार आपस में मिली, यानी कि संपाती हुई। तो आपस में सुइयों का मिलना इस तरह से देखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आज कल क्लियर करेंगे। ये अच्छा टॉपिक है और भी एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, ये है घड़ी। उसने आपको समय दिया था 10 बजे से 2 बजे का। तो यहाँ पे हर घंटे में सुइयां आपस में मिलती हैं। जो घड़ी में 12 घंटे होते हैं उसमें हर घंटे में सुइयां आपस में मिलती हैं। केवल एक समय ऐसा होता है जब सुइयां आपस में नहीं मिलती, और वो समय कौन सा है? 12 से 1 का। तो 12 से 1 में सुइयां नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? देखें, जैसे कि 12 बज गए, अब जब 1 मिनट होगा तो पहले मिनट वाली सुई भागेगी और भाग के ये वापस 12 पे आ जाएगी। तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पकड़ नहीं पाएगी और यहाँ पे 1 घंटा हो जाएगा, यानी ये 1 बज जाएगा। तो मिनट की सुई देखो घंटे की सुई के ऊपर तो नहीं आई, घंटे की सुई, क्योंकि मिनट की सुई पहले निकली थी इस तरीके से। तो यहाँ पे 12 से 1 में सुइयां नहीं मिल पाई, इस समय पे सुइयां नहीं मिली। बाकी हर घंटे में सुइयां मिलेंगी। जैसे 1 बज गया तो ये जो मिनट की सुई है इसके ऊपर से निकली, यानी हर घंटे में सुइयां मिलती हैं। तो 12 घंटे में जो घड़ी की सुइयां हैं कितनी बार आपस में मिली? 11 बार मिली 12 घंटे में। तो 24 घंटे में जो घड़ी की ये सुइयां हैं, घंटे और मिनट की सुइयां हैं, तो 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जो सुइयां हैं वो आपस में एक दिन में कितनी बार मिलती? तो 22 बार मिलती हैं। अब यहाँ पे हर घंटे में मिलती है। तो देखो 10 से 2 बजे तक एक बार यहाँ मिली, एक बार इसमें और एक बार यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या है? दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिली? 3 बार। ठीक है, इस तरह से 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 बजे से 2 बजे तक के लिए
अगर हम देखें कि सुइयां आपस में कितनी बार मिली, तो आंसर है 3 बार। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट इसी में देखते हैं। जैसे यहाँ पे सुइयां आपस में मिल रही थी, इसी तरह से सुइयां आपस में विपरीत भी होती है हर घंटे में। तो हर घंटे में विपरीत का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत आसान टॉपिक है ये। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि अगर आपके तैयार हो जाए एग्जाम में तो ये क्वेश्चन निश्चित हो जाएंगे, यार इतना तो हमारा पक्का है कि करके आ जाए। तो यहाँ पे आपने देखा कि 12 से 1 के समय काल हो गया है, इस पीरियड में सुइयां आपस में नहीं मिली। इसी तरह से एक समय ऐसा होता है जब सुइयां आपस में विपरीत भी नहीं हो पाती, और वो समय है 6 से 7 का। तो 6 से 7 के समय काल में सुइयां आपस में विपरीत नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए घंटे की सुई यहाँ कहीं है, तो क्या मिनट की सुई 1 या 2 मिनट में घंटे की सुई इतना आगे भागेगी? नहीं भागेगी। इसका मतलब 6 और 7 के बीच में सुइयां आपस में नहीं मिल पाती हैं। तो फिर से वही तरीका, 12 घंटे में कितनी बार सुइयां आपस में विपरीत हुई? 11 बार। ये पूरे 12 घंटे हैं, 6 से 7 के बीच में विपरीत नहीं हो पाए, तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार ये आपस में विपरीत हुई। तो आपको ये चीज भी याद रखना है कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक दिन में कितनी बार विपरीत होती हैं। तो आंसर टिक होगा 22 बार विपरीत होती है। ठीक है, फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट अभी पूछा जाता है। जैसे हर घंटे में 90 डिग्री के कोण की अगर हम बात करें, तो हर घंटे में जो कोण है वो 2 बार सुइयां आपस में समकोण बनाती हैं। 2 बार कैसे? जैसे ये 4 से 5 का समय है, तो एक जो समकोण बनेगा वो इस तरह से बनेगा कम वाली कंडीशन में, और एक जो समकोण बनेगा वो ज़्यादा वाली कंडीशन में बनेगा। यानी हर घंटे में घड़ी की जो सुइयां हैं 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। कितने घंटे में? हर घंटे में। हर घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, तो फिर 24 घंटे में 48 बार बनना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 24 घंटे में जो समकोण बनते हैं वो 44 बार बनते हैं। इसका मतलब 12 घंटे में जो बनेंगे वो कितने? 22 समकोण बनेंगे 12 घंटे में। तो यहाँ पे हर घंटे में अगर 2 बार है तो 12 घंटे में 24 बार बना था, लेकिन यहाँ पे 2 कम हो गए। ये 2 कम कैसे हो गए? 2 कम कैसे हो गए? तो यहाँ पे हर घंटे में 2 बार समकोण बनता है, लेकिन 2 समय काल ऐसे होते हैं जब केवल एक बार ही समकोण बनता है। अब वो कौन कौन से समय हैं देखें। जैसे एक समकोण जो है वो 12 से 3 में बना, एक समकोण जो बना वो ठीक 3 बजे बना। इस तरीके से ठीक 3 बजे आप देख रहे हैं एक समकोण बना, तो जो ठीक 3 बजे बना ये 2 से 3 के समय में गिना जाएगा। काउंट करेंगे इसे 2 से 3 के समय काल में सुइयां कब समकोण बना रहे हैं, तो ठीक 3 बजे। अब 2 से 3 में तो वो बना लेंगे 2 बार, लेकिन 3 से 4 का जो है वो 1 कम हो जाएगा। इसी तरह से 9 बजे जो समकोण बना वो 8 से 9 में गिना जाएगा। जब 8 से 9 में गिना गया तो 9 से 10 का 1 कम हो जाएगा, तो 9 से 10 का 1 कम हो गया, और यहाँ पे 3 से 4 का कम हो गया। इस तरह से आप देखेंगे 3 से 4 और 9 से 10 के समय काल में केवल 1 बार समकोण बनता है। केवल एक बार 3 से 4 में बनेगा और एक बार 9 से 10 में बनेगा।
तो 3 से 4 वाला 2 से 3 में गिना गया, जो 3 बजे बना था समकोण, और जो 9 बजे समकोण बना वो 8 से 9 में गिना गया, इसलिए यहाँ पे एक एक कम हो गया। तो यहाँ पे ये 2 कम इस तरह से हो गए। तो 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दिन में यानी कि 24 घंटे में जो घड़ी की घंटियां हैं वो कितनी बार आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, यानी लंबवत होती हैं। तो आंसर ठीक होगा 44। बोलिए, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये तीनों फैक्ट एग्जामों में पूछे जाते हैं। आपस में मिलना कितनी बार? 22 बार। आपस में विपरीत होना 22 बार। समकोण कितनी बार? 22 का डबल यानी कि 44 बार। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी, यहां से भी क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो एक फैक्ट ये भी तैयार हुआ। अब सुनिए, आपस में जब मिलती हैं तो किस समय मिलती है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है घड़ी में, सुइयों की स्थितियां। सुइयों की स्थितियां, सुइयों की स्थितियों के बारे में अगर हम देखें, देखिए इसके लिए हम सीधा डायग्राम देखिए इस तरीके से। जैसे ये घंटे की सुई है और इसी के ऊपर मान लीजिए ये मिनट की सुई है। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। तो एक घंटे में आप देखेंगे कि घंटे की सुई कितना आगे आएगी, तो एक घंटे में घंटे की सुई 5 खाने आगे आएगी, और जो मिनट की सुई है वो एक घंटे में 60 खाने आगे आएगी। 60 खाने, पूरा एक चक्कर लगाएगी मिनट की सुई एक घंटे। अब हम ये देखेंगे कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई की अपेक्षा कितना ज्यादा चलेगी। तो आपने देखा इतना ज्यादा चली, ये कितने खाने हो गए? 55। यहीं से इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट बनेगा कि मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना ज्यादा चल रही है। तो मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना ज्यादा चलती है? 55 खाने। ठीक है, मिनट की सुई घंटे की सुई के अपेक्षा 55 खाने अधिक चलने में लगा समय। तो 55 खाने अधिक चलने में लगा समय कितना? 60 मिनट। जो मिनट की सुई है वो 55 खाने अधिक चलेगी, कितने समय में? 60 मिनट में। तो जब हम देखेंगे कि मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा एक खाना अधिक चली, कितने समय में? इस 60 में 55 का भाग देंगे, 5 से कैंसिल किया, 12/11। यानी मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा जब एक खाना अधिक चलेगी तो कितना समय लेगी? 12/11। अब इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना ज्यादा चल रही है। तो मान लीजिए मिनट की सुई घंटे की सुई के अपेक्षा x खाने अधिक चले, तो कितना समय? x खाने अधिक चली तो कितना समय? तो ये अगर आपको निकालना है तो मिनट की सुई जितना भी ज्यादा चले उसमें 12/11 करना पड़ता है, जो आंसर है वो मिनट में आ जाएगा। तो इस तरह के सवालों में सीधा कॉन्सेप्ट अपना ये बन गया कि मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा 55 खाने अधिक चलने में 60 मिनट यानी 1 घंटा लेती है। तो एक खाना अधिक चलने में 55 का भाग दिया, 5 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, 12/11 आ गया। तो अब मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा जितने खाने ज्यादा चले उसमें हमको क्या करना है? 12/11 का गुणा करना है। तो इस तरह से जो सुइयां आपस में मिलती हैं कितने बजे यानी कितने समय पे मिलेंगी, कितने समय पे विपरीत होंगी, कितने समय पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये सारे क्वेश्चन अपन लोग
इसी कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है बेसिक तरीका, दूसरा कॉन्सेप्ट जो अभी हमने फॉर्मूला लिखाया उससे भी आप सवाल को लगा सकते हैं। m बराबर 2/11 h × 30 ± a, इस कॉन्सेप्ट से भी सवाल को हल कर सकते हैं। मिनट जो कि हमें निकालना है घंटे को देगा, और एंगल का मतलब यहाँ पे सुइयां अगर आपस में मिले तो 0 डिग्री लेंगे, और अगर सुइयां आपस में विपरीत हो तो 180 डिग्री लेंगे, और अगर सुइयां आपस में समकोण बना रही तो उस एंगल को 90 डिग्री लेंगे। इस तरीके से ये बन जाएगा। तो सुइयों का आपस में मिलना 0 डिग्री ले लेना, विपरीत होने में 180 और समकोण के लिए 90। इस तरह से सुइयों की स्थितियों वाले क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3 से 4 के समय काल में, 3 से 4 के समय काल में सुइयां कब आपस में समपाती होंगी? कब, यानी कि समय निकालना है। तो 3 से 4 का समय, एक क्वेश्चन डायग्राम से बता रहे, उसके बाद डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा कॉन्सेप्ट अपन ले लेंगे। देखिए 3 से 4 का समय हमने आपको दिया, ठीक 3 बज गए, ये होगी सुइयां। अब जैसे ही 3:01 होगा तो सुइयों के बीच का जो कोण है वो आपस में मिलना है, यानी कि सुइयों के बीच का कोण 0 डिग्री, यानी समपाती होना, यानी कि एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आ जाए। तो मान लीजिए घंटे की सुई यहाँ थी और इसी के ऊपर मिनट की सुई आ गई, तो सुइयां आपस में मिल गई। अब मिनट की सुई को यहाँ से यहाँ तक आना पड़ा पहले, और फिर ये जो घंटे की सुई थी इसके ऊपर से भी निकली, तो ये वाली को भी चलनी पड़ी। तो अब आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखें तो मिनट की सुई को घंटे की सुई से कितना ज्यादा चलना पड़ा? केवल इतना चलना पड़ा, 15 का। तो यहाँ पे 15 घंटे ज्यादा चलना पड़ा। तो अभी हमने बताया था मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा जितना ज्यादा चलती है उसमें 12/11 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले आंकड़े में 5 का गुणा कर दीजिए, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि मिनट की सुई कितना ज्यादा चलती है। तो आपको ये घड़ी नहीं बनानी पड़ेगी, सीधे पहले वाले आंकड़े में 5 का गुणा, यानी कि 15 × 12/11। ठीक, अब इन दोनों का गुणा और 11 का भाग, तो यहाँ से देखो 10 का गुणा करेंगे तो 150 और 30, यानी कि 180/11। अब इसमें भाग दे देंगे अपन, तो 11 का भाग जब आप 180 में देंगे कितना, 16 से ही 4/11। इस तरीके से आंसर लिखेंगे, यानी कि 3:16 से ही 4/11 मिनट पर सुइयां आपस में समपाती होंगी। तो इस तरह से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पे सुइयां आपस में कब समपाती होंगी, तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है 2025 में आपको इस तरह का घड़ी से क्वेश्चन मिल जाए। तो घड़ी से 2 क्वेश्चन, तो सुइयां आपस में मिलना, तो इस तरह से आपने देखा मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा जितना ज्यादा चल रही है उसमें 12/11 का गुणा करना है, और फिर आपने इसे सॉल्व कर दिया। तो आंसर हुआ 3 बजकर जैसे ही 16 मिनट और कुछ सेकंड हो गए, सुइयां आपस में लगेगा 3 मिनट। या फिर इसी क्वेश्चन को अभी हमने फॉर्मूला बताया था, m बराबर 2/11 h × 30 ± a। m हमने आपको समझ लिया 3 से 4 तक, ये m अपन को निकालना है 2/11, h कितना है 330 ± a। ये देखो 2/11 ये हो गया कितना 90। अब सुइयों का आपस में मिलना है, तो यहाँ पे जो कोण है वो कितनी डिग्री ले लेंगे, 0, यानी जो a है वो 0 लेंगे, क्योंकि सुइयां आपस में मिल रही है समपाती,
यानी एक ही पंक्ति एक ही दिशा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये 180/11 से अभी हमने सॉल्व किया था, यानी कि 16 से ही 4/11। इस तरह से आपने ये देखा। तो सुइयों का आपस में मिलना, तो ये समय 3 से 4 का रहा, तो जब आप आंसर लिखेंगे 3:16 से ही 4/11 मिनट पर सुइयां आपस में मिलती। बोलिए भाई, समझ में आया? तो इस टॉपिक में जो सुइयों के बीच कोण की स्थिति है उसे आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने कहा 4 से 5 का समय है, सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी। अब जैसे मान लीजिए विपरीत वाला क्वेश्चन आ जाए कि सुइयां आपस में कब विपरीत होंगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप घड़ी बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने आपको समय दिया 4 से 5। 4 से 5 का मतलब ठीक 4 बजाती है घड़ी में, जैसे 4 बज गए, 4:01 हो गया तो समय शुरू हो जाएगा 4 से 5 का। देखो ये ठीक 4 बज गए, दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी 4 और 5 के समय काल में। तो मान लीजिए या कब आपस में मिलेंगी, तो आप केवल इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 20/12/11। अब अगर यही सवाल विपरीत का आ जाए तो विपरीत के लिए देखो क्या करना था, जैसे कि मान लीजिए घंटे की सुई है और मिनट की सुई ठीक इसके पीछे आ जाए, तो सुइयां आपस में विपरीत हो गई, तो मिनट की सुई को यहाँ से यहाँ तक आना पड़ा, घंटे की सुई यहाँ से यहाँ आई, तो मिनट की सुई भी तो यहाँ से निकली, तो ये दूरी तो कॉमन हो गई दोनों के लिए। तो मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना ज्यादा चल रही है, बस ये देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये ज्यादा चली, फिर ये ज्यादा और चली। तो जो विपरीत वाला सवाल है उसके लिए हमें क्या करना है, जो एक ही दिशा वाला था 20 खाने, विपरीत के लिए 30 खाने आप और बढ़ा देंगे। विपरीत के लिए क्या करना है, +30, यानी 30 खाने ये बढ़ गए यहाँ पे, ये 30 खाने ये बढ़ गए यहाँ पे। ठीक, विपरीत के लिए 30 खाने आप जो एक ही दिशा के हैं उन्हें बढ़ा देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये हो गया देखो 50 में 12/11, तो ये 12×60 600/11, सही बटे में आप भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 11 का भाग देना है 600 में, कितना है 54 से ही 6/11, तो इसमें अपन भाग दे देंगे, 11 का भाग दे दिया, फिर 5 बार 55, 5 0 4 4, यानी कि 4:05 का जो समय है कि दोनों चीजें आपस में विपरीत कब होंगी, तो आपने आंसर जो लिखेंगे 4:54 और कुछ सेकंड होंगे। ठीक है, तो जो कुछ सेकंड है उन्हें आप उसे बदल नहीं सकते मिनट को सेकंड में, तो ये भिन्न भी आंसर आएगा इस तरीके से। तो एक तरीका तो ये है केवल आपको कितने खाने बनाना है यहाँ पे 30, या फिर इसी चीज को आप इस तरह से कर सकते हैं, m = 2/11 h × 30 ± e। ठीक है, 2/11 h 4 × 30 ± a यहाँ पे कितना लेना है। अगर ये विपरीत वाला सवाल है तो दोनों सुइयों के बीच कोण होगा कितना 180 डिग्री, तो यहाँ पे आप ले लेंगे 180 डिग्री। ठीक, अब ये हो गया आपका 4 × 12 120 + 80, 2/11 ये कितना होगा 200, तो ये तो 400/11, इसमें क्या मिस्टेक हुई है, देखिए उसमें क्या था 4 से 5 का समय, 3 12 6, 4 से 5 का समय,
तो यहाँ पे हमने कितने खाने हैं 20, 4 से 5 का समय 5 का बना किया 20 खाने 30 खाने होंगे विपरीत के लिए और फिर इसमें 12/11 का बना किया तो 50 बने 12/11 ये तो 600/11 यहाँ मिस्टेक क्यों हो गई 2/11 4 3 12 120 180 ये 180 था यहाँ पे तो यहाँ पे ये 180 है तो ये 200 300 आना 600 यही है ध्यान थोड़ा सा बढ़ता है सवाल गलत होने 600/11 ये थोड़ा सा मिस्टेक होता है यहाँ पे तो यहाँ पे 180 है तो ये ऐड करेंगे जब जोड़ेंगे 300 तो वही 600/11 इसमें आ रहा था 600/11 इसमें आ वही 54 से ही कुछ आंसर आ रहा था 6/11 4/11 जो भी था ये था 6/11 वही आंसर इसमें आ रहा 14 से 6 ठीक है तो यहाँ पे जब विपरीत वाला क्वेश्चन है तो क्या करना है 180 डिग्री ठीक है तो आप क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट बताया था इससे कि मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना ज्यादा चल रही तो विपरीत के लिए 30 खाने बनाना है पहली बार एंगल में 5 का मान करना है ठीक चलिए अब मान लीजिए समकोण वाली बात आ जाए कि सुइयां आपस में 90 डिग्री का कोण कैसे बना रहे देखिए क्वेश्चन है 4 से 5 कोई समय ले लिया मान लीजिए हमने तो समकोण की अगर वो बात करेगा तो हर घंटे में जो समकोण है वो 2 बार बनते हैं हर घंटे में 2 बार तो 4 से 5 का समय हमने आपको दिया तो 4 से 5 का जो समय है मान लीजिए ठीक 4 बज गए इस तरीके से 4 से 5 के समय में जो समकोण बनेगी वो 2 बार बनना है हर घंटे में 2 बार अभी बताया हमने केवल 3 से 4 और 9 से 10 में ठीक है तो यहाँ पे सुइयों के बीच में जो कोण है वो 2 तरह से बनेगा एक तो ये कम वाली स्थिति आई यानी 5 मिनट की लगभग एक समकोण यहाँ बनेगा और एक जब घंटे की सुई 5 के यहाँ आसपास होगी और मिनट की सुई यहाँ कहीं 8 के नजदीक होगी तब एक समकोण ये बनेगा यानी हर घंटे में 2 बार बनना है तो इसमें क्या करते हैं पहले वाले हमने 5 का मान तो 20 खाने के लिए हो गया देखो यहाँ से यहाँ तक एक ही दिशा है अब मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना ज्यादा चलेगी तो हमें यहाँ पे मिनट की सुई कितना चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक 20 में से ये 15 खाना बचा लोगे 90 डिग्री तो एक तो हो गया -15 12/11 हर घंटे में 2 बार तो ये तो बन गई पहली स्थिति पहले वाले में 5 का मान यानी मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा आपस में मिलने में जो मिनट आते हैं समकोण के लिए एक कंडीशन -15 की रखेंगे और एक +15 की रखेंगे 5 × 12/11 12 × 60/11 5 सही 5/11 तो एक तो ये बन गया इस तरीके से तो जो आंसर आप लिखेंगे 4/5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी ठीक है इसी तरह से +15 मिलेंगे दूसरी कंडीशन में हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बन रहा तो एक कम वाली स्थिति हो गई है और एक बनेगी ज्यादा वाली स्थिति यहाँ पे तो ज्यादा वाली स्थिति में +15 करते हैं +15 क्यों किया देखो यहाँ से तो मिनट की सुई तो पहले यहाँ से यहाँ तक आई तो 20 खाने तो ये हो गए ये बीच में कॉमन था ये दोनों के लिए कि मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों ये दूरी चली फिर 15 खाने ये और बढ़ गए समकोण के लिए इसलिए यहाँ पे +15 किया तो ये जो होते हैं कि मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना ज्यादा चली तो ये वो खाने निकल आते हैं और फिर इसमें आप 12/11 का गुणा करते हैं ये अभी हमने बताया कैसे निकला तो ये 35 × 12/11 इसे हल करेंगे तो 35 × 10 करोगे तो 350 और 70 और ऐड करेंगे यानी कि 420/11 11 का भाग आप 420 में देंगे तो 11
8 88, यानी कि 38 सही 2/11। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो 38 मिनट और कुछ सेकंड होंगे, तो इसे हम लिखेंगे 4:38 सही 2/11 मिनट पर शून्य आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और एक ये रहेगा। तो एक कम वाली स्थिति होती है और एक ज्यादा वाली स्थिति। इस तरह से आपने देखा कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो आपस में 90 डिग्री का कोण जो है वो 2 बार बनाती है। एक कम वाली स्थिति -15 करते हैं और एक में +15 करते हैं। इस तरीके से पहले वाले में आपने 5 करवा दी, ये इस तरीके से पहले वाले में 5 करवा, तो ये खाली निकल आते हैं। आगे वाले ये तो आपस में मिलने वाले हो गए, विपरीत के लिए 30 एक्स्ट्रा कर दो और समकोण के लिए -15 और +15। इस तरह से आपने देखा सुइयों की स्थितियां। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो घड़ी से ये जो 2 टॉपिक आपने देखे, ये दोनों ही टॉपिक 2024 में पूछे गए थे, इसीलिए आज की क्लास में हमने इन दोनों टॉपिकों को उठाया। ये यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरह से घड़ी में और भी टॉपिक हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे घड़ी को दर्पण में देखने पर कितना समय दिखेगा, इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे दर्पण प्रतिबिंब जिसे बोलते हैं मिरर इमेज, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, यानी मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में अगर हम देखें ये भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है लंबवत दर्पण, यानी वर्टिकल मिरर बोलते हैं इसे, वर्टिकल मिरर। लंबवत का मतलब होता है जमीन से 90 डिग्री बना के रखा गया। जैसे ये बोर्ड है, ये जमीन से 90 डिग्री बना के लगा हुआ है, तो इसे आप बोलते हैं लंबवत दर्पण। अगर इसे जमीन पर लिटा दिया जाए तो ये क्षैतिज कहलाएगा, क्षैतिज दर्पण, जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर। हॉरिजॉन्टल मिरर यानी कि जमीन पे पड़ी अवस्था में। अब इसे ऊपर से देखें तो ये 2 तरह की प्रतिबिंब की स्थितियां बनती हैं दर्पण में, जिसे प्लेन मिरर बोलते हैं, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण में घड़ी को देखेंगे तो कितना समय दिखाई देगा, इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें एक लंबवत दर्पण की स्थिति बनेगी और एक क्षैतिज दर्पण की स्थिति बनेगी। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने आपको समय दिया 10:20, इसे अब आप क्षैतिज दर्पण में देखेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हॉरिजॉन्टल मिरर कि क्षैतिज दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा, इस तरह के क्वेश्चन। इसे हल करने के 2 तरीके हैं। एक जो है क्षैतिज दर्पण में दिए गए समय को 18:30 से घटा देते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है कि दिए गए समय को आप 18:30 से घटा देते हैं। तो यहाँ पे 10:20 का जो समय है 18:30 से आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8:10। एक तरीका ये है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, और एक और इसका तरीका भी बताते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो आप ये देखिए 10:20 का समय। आज घड़ी कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में, और टाइम अभी मिलता है तो कैलेंडर को भी शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है घड़ी के पहले इसे कंप्लीट करें, उसके बाद फिर कैलेंडर पे भी आते हैं। तो यहाँ पे जैसे 10:20 का समय है, तो 20 का मतलब है जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पे है, 4 पे है, और घंटे वाली सुई थोड़ा सा 10 के आगे। ये हो गया 10:20 का समय। अब जब हम क्षैतिज दर्पण में इसे देखेंगे तो जो सुइयां हैं वो 3 और 9 के सापेक्ष में चलती है। क्षैतिज दर्पण में क्या होता है, जो सुइयां हैं 3 और 9 के सापेक्ष में चलेंगी। तो जो 3 के जितने नीचे होगा वो 3 के उतने ऊपर आएगा। सुइयों को 3 और 9 के सापेक्ष में हमें देखना है।
कॉन्सेप्ट बताता है थोड़ा कि है क्या है। तो जो 3 के जितने नीचे है यहाँ पे, देखो ये 3 के जितने नीचे है, ये 3 के उतने ऊपर आ रहा है। तो ये जो सुई 20 पर थी वो आपको 10 पर दिखेगी, और जो 10 के आगे है तो ये आपको पीछे दिखेगी इस तरह से। तो ये यहाँ पे 8 के पीछे दिखना चाहिए, लेकिन वो आपको आगे दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि ये जो क्षैतिज दर्पण है ये जल की तरह काम करता है। जल प्रतिबिंब बोलते हैं इसे, वाटर इमेज, वाटर इमेज। तो ये जो वाटर इमेज है ये जल की तरह कार्य करेगा। जल में जो वस्तु होती है वो अपनी जगह से थोड़ी आगे की ओर बनती है, इसीलिए ये जो सुई है ये 8 के पीछे ना होके थोड़े से 8 के आगे दिखेगी, क्योंकि ये 9 के जितने आगे है 9 के उतने पीछे आएगी, लेकिन ये थोड़ी सी आगे दिखेगी। क्यों दिखेगी आगे? क्योंकि ये जल की तरह कार्य कर रहा है, और जल में जब हम वस्तु का इमेज देखते हैं तो वो अपनी जगह से आगे दिखता है, इसलिए। तो ये जो 10-20 का समय था, क्षैतिज दर्पण में देखने पर कितना दिख रहा है? 8-10। या फिर दिए गए समय को क्या करो भाई, 18-30 से घटा दो। या फिर इसका एक और मास्टर तरीका जो कभी फेल नहीं हो सकता उसे देख लो, सबसे बेस्ट तो वही है। जैसे 10-20 का समय है, अभी हमने आपको बताया कि जो सुइयां हैं वो 9 और 3 के सापेक्ष में चलती है। तो 10 का मतलब है कि ये 9 के सापेक्ष में अगर हम देखें तो 9 में आपने एक जोड़ दिया, और 20 का मतलब है कि 3 के सापेक्ष में देखें तो 3 में एक आपने जोड़ दिया। तो 9 और 3 के सापेक्ष में से लेंगे। अब होता क्या है, क्षैतिज दर्पण में जो सुइयां होती हैं वो उल्टी होती हैं। उल्टी मतलब नीचे थी तो ऊपर आ गई, ऊपर थी तो नीचे आ गई। जो दाईं तरफ है वो दाईं तरफ रहेगी, और जो बाईं तरफ है वो बाईं तरफ रहेगी। लंबवत दर्पण में क्या होता है, सुइयां पलट जाती हैं इस तरीके से। यहाँ पे ऊपर नीचे, नीचे है तो ऊपर हो गई, ऊपर थी तो नीचे हो गई। इसका मतलब इसमें सुइयां उल्टी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अपोजिट करना है। जैसे 10 को 9 के सापेक्ष में आपने लिखा तो 9 में एक जोड़ा है, तो यहाँ पे 9 में से एक आप घटाएंगे, और यहाँ पे आपने 3 में एक जोड़ा है तो 3 में से एक घटाएंगे। इस तरह से ये तरीका आपको और आसान लगेगा। तो क्षैतिज दर्पण में जब देखेंगे तो 9 में से आपने एक घटाया 8, और 3 में से घटेगा 2, 2 का मतलब 10। देखो 10-20 का समय कितना लगेगा? 8-10। तो जो घड़ी में अपना समय था 10-20 का, वो क्षैतिज दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई दे रहा है? 8-10 का समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से ये था क्षैतिज दर्पण की घड़ी का जो समय है दर्पण में देखेंगे कितना दिखाई देगा। तो हमने आपको 3 तरीके बताए, एक घड़ी बना के, दूसरा 18-30 से घटा के, और तीसरा मेथड ये कि दिए गए समय को 9 और 3 के सापेक्ष में लेके चलते हैं। 10 को 9 के सापेक्ष में लिखा, 9 और 1 10। 20 को 3 के सापेक्ष में लिखी, 3 और 1 4। अब इसमें अगर जोड़ा है तो घटा, जोड़ा है तो घटा। 9 में एक जोड़ा है, 9 में एक घटा दी, 3 में एक जोड़ा, 3 में एक घटा दी, तो ये 8:10। क्लियर हुआ ना? ये था क्षैतिज दर्पण। इसी तरह से लंबवत दर्पण की अगर हम बात करें, ये भी आसान है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। लंबवत दर्पण देखिए, लंबवत दर्पण का मतलब होता है वर्टिकल मिरर जो जमीन से 90 डिग्री बना के रखा जाता है। जैसे मान लीजिए 8:10 का समय है, हमने कहा 8:10 का समय है। अब इसे हमें लंबवत दर्पण में देखना है कितना समय दिखाई देगा। तो दिए गए समय को 12 बजे, 12 बजे का मतलब होता है 11:60, 11:60, या फिर 24 बजे, 24 बजे का मतलब होता है 23:60 से घटा देते हैं, यहाँ से घटा देते हैं। अब जो समय 11:60 से नहीं घटेगा, जैसे 12:15 है, ये आप 11:60 से नहीं घटा सकते तो फिर भाई 23:60 से घटा देंगे।
यानी कि जो 11:60 से नहीं घटेगा उसे 23:60 से, यानी दिए गए समय को 12 बजे या 24 बजे इससे घटा देना है। ये कौन सी कंडीशन है? लंबवत दर्पण की। ठीक, तो जैसे 8:10 का समय है, हमने इसे घटा दिया, तो ये जो है ये कितना दिखेगा हमें? 3:50 दिए गए समय को 11:60 से आपने घटा दिया, 3:50 यार। उसमें होता क्या है देखिए, 8:10 सुइयां जो है यहाँ पे पलट जाती है। 10 का मतलब ये यहाँ पे आ गई और ये यहाँ पे रहेगी। 8:10 का समय हो गया। अब ये सुई इस तरह से पलटेगी, दाएं तरफ वाली बाएं तरफ आएगी और बाएं तरफ वाली दाएं तरफ जाएगी। इस तरीके से आप देखेंगे तो जो लंबवत दर्पण की स्थिति है उसमें सुइयां पलटती हैं। क्या होती? सुइयां पलटेगी। तो इसमें जब सुई पलटेगी तो दाएं तरफ वाली बाएं तरफ आएगी, तो बाएं तरफ आएगी तो जो सुई ऊपर है वो आपको कहाँ दिखेगी? 10 पे दिखेगी। यानी कॉपी पर अगर आप घड़ी को बनाते हैं तो पलट के पीछे की तरफ उसे देखिए तो आपको आंसर दिखेगा दर्पण में कितना समय दिखाई देगा। यानी जैसे आपने इसे कागज पे बनाया तो ऐसे पलट के उसके पीछे की तरफ देखिए तो ये आपको पलटा हुआ दिखेगा इस तरह से। तो ये 50 और ये 3 की तरह इस तरह से दिखेगा ये। तो या फिर दिए गए समय को आप 12 बजे यानी कि 11:60, 12 बजे मतलब 11:60, 24 बजे यानी 23:60 से घटा देते हैं। तो इस तरह से लंबवत दर्पण में सुइयां पलट गई, दाएं वाली बाएं तरफ, बाएं वाली दाएं तरफ। और क्षैतिज दर्पण में उल्टी हो गई, दाएं वाली अगर नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, और बाएं वाली नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे। यानी 9 और 3 के सापेक्ष में सुइयां चलती हैं क्षैतिज दर्पण में, और यहाँ पे लंबवत दर्पण में पलट रही थी। इस तरह से आपने ये दर्पण की स्थिति देखी। ठीक है, तो ये दर्पण में इस तरह से, दर्पण में जो आपने देखा कि लंबवत दर्पण की स्थिति बन गई और क्षैतिज दर्पण की भी स्थिति बन गई। अब इसी तरह से दर्पण में जो लंबवत दर्पण की स्थिति थी वो आपने 12 बजे से घटा दी। 12 बजे का मतलब 11:60। अब मान लीजिए समय है 12:20। अब 12:20 का समय है, तो अगर 12:20 का समय है तो ये 11:60 से तो घटेगा ही नहीं, तो इसे आप 23:60 से घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना दिखेगा? 11:40। तो अगर कोई कंडीशन ऐसी है जो 11:60 से नहीं घट रही तो भैया 23:60 से घटा दो। 23:60 का मतलब 24 बजे से। बात समझ में आया ना? इस तरह से क्षैतिज दर्पण कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उसे आप क्षैतिज दर्पण में कुछ चूंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, तो देखो जैसे 7:25। ठीक है, इसे हमें क्षैतिज दर्पण में देखना है। क्षैतिज दर्पण, तो क्षैतिज दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? इस तरह के क्वेश्चन। देखो अभी हमने जो आपको तरीका बताया था कि इन्हें 9 और 3 के सापेक्ष में लेना है। तो जैसे 7:25 का समय है तो इसे हम 9 के सापेक्ष में लेंगे। 9 में आपको 2 घटाना पड़ेगा और 25 को 3 के सापेक्ष में लेंगे तो हमें 3 में 2 जोड़ना पड़ेगा यानी कि 5। तो ये 7 के लिए 9 में से 2 घटा दिया, 25 यानी 5, 3 में 2 आपने जोड़ दिया। तो अगर घटाया है तो इसे जोड़ना, ठीक, और अगर जोड़ा है तो घटाना। तो यहाँ पे 9 और 2 हो गए 11, 3 में से 2 घट गए तो आ गए 5, 5 का मतलब
3 में से 2 बढ़ गए 1 यानी कि 5 मिनट। इस तरह से तो जो 7:25 का समय है उसे अगर आप क्षैतिज दर्पण में लिखेंगे तो कितना दिखेगा 11:05 दिखेगा। क्लियर हुआ? तो क्षैतिज दर्पण की अगर हम बात करेंगे तो दिए गए समय को क्या करना है आपको 18:30 से घटाना। क्षैतिज दर्पण में किससे घटाएंगे 18:30 से। देखिए 18:30 से अगर हम इसे घटा दें 7:25 को तो ये 5 बचा और ये कितना आ गया ना। तो ये टॉपिक भी आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से आज आपने देखा कि सुइयों के बीच कोण कैसे बनता है, सुइयां आपस में कैसे विपरीत हुई, आपस में मिली, किस तरह से समकोण बना, घड़ी को हमने दर्पण में कैसे देखा। इस तरह के टॉपिक आज आपने देखे। इसी में अगला एक और छोटा टॉपिक ले रहे हैं कि जो घड़ी में घंटी वाले क्वेश्चन आते हैं किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमने आपको दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता क्वेश्चन है, इसका आंसर आप याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन है एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार इसी प्रकार बजती है, तो बताइए एक दिन में घड़ी की घंटी कितनी बार बजे। इस तरह के क्वेश्चन। तो जो घड़ियां बजती हैं जिसमें पेंडुलम लगा होता है, घंटी बजती है कि 1 बजा तो 1 घंटी बज गई, 2 बजे तो 2 घंटी बज गई, इस तरह से 3 बजे तो 3, मान लीजिए 10 बज गए तो 10 बार घंटी बजेगी, 12 बजे तो 12 बार घंटी बजेगी। अब 13 नहीं बजेंगे उसमें, फिर से 1 बजेगा तो घंटी 1 ही बार बजेगी। तो ऐसे उसने कहा एक दिन में कितनी बार, एक दिन में मतलब 24 घंटे में घड़ी की घंटी कितनी बार बजेगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसे देखें कैसे हल करना है। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, इसी को हम काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे इन्हें, गिनती को, नंबरिंग को। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इस तरह से अगर आप देखें 12 बजे 12 बार। तो 1 से लेके 12 तक की जो संख्याएं हैं वो हमें जोड़ देनी है। 1 से लेके 12 तक की संख्या है। तो ये प्रथम है प्राकृतिक संख्याओं का योग बना। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है n+1/2 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 1 से लेके 12 तक की संख्या है 12 वाले 13/2, 2 से कैंसिल हुआ 6, 13 से 78। तो 12 घंटे में कितना है, ये 12 घंटे में 78 बार बजे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया 24 घंटे में यानी कि एक दिन में, तो 24 घंटे में ये डबल हो जाएगा, 78 का डबल कर यानी कि 156। तो जो बजने वाली घड़ियां होती हैं वो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कितनी बार बजती हैं। तो आंसर ठीक होगा 156 बार बजती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो बजने वाली घड़ियां हैं वो एक दिन में कितनी बार यानी कि 156 बार। इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 10 सेकंड में 6 बार बजती है। एक घड़ी 10 सेकंड में 6 बार बजती है, तो बताइए 15 बार बजने में कितना समय लेगी। 15 बार बजने में कितना समय लेगी। इस क्वेश्चन को आप ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। ईमानदारी का मतलब अभी हमने सॉल्व नहीं किया,
आप देखेंगे जितने भी लोग इस क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे वो सब इस क्वेश्चन को गलत हल करेंगे। करके देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि एक घड़ी 10 सेकंड में 6 बार बजती है तो 15 बार बजने में कितना समय लेगी? लगाइए जल्दी से फटाफट। तो ज्यादातर लोग इस सवाल को गलत करने वाले हैं, क्योंकि पहले ही हमने बोल दिया, क्योंकि बच्चों को रहता है ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस। चलिए, ज्यादातर लोगों का आंसर निकला होगा क्या? 25 सेकंड। बोलो भाई ईमानदारी से निकला। कुछ बच्चे होंगे जो पहले हमसे पढ़ चुके हैं, शायद उनके आंसर सही निकले होंगे, तो उन्होंने निकाला होगा 28 सेकंड। लेकिन ज्यादातर बच्चों ने आंसर ये निकाला होगा, तो ये गलत है, तो ये सही है। कैसे? अब इस चीज को ईमानदारी से समझ लीजिए। गलती को स्वीकारना सीखिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, ठीक है। अब गलती कैसे हुई इस चीज को समझना है, तो आपकी ये घड़ी की घंटी वाला जो टॉपिक है ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गलती स्वीकार ली सबने अपनी। चलिए, तो फिर अच्छी बात है। चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? घड़ी की जो घंटी है वो किस तरीके से बजेगी? सबसे पहले 10 सेकंड में 6 बार घंटी बजेगी। ठीक है भाई, ध्यान से समझिए। 1 2 3 4 5 6। घंटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें अंतराल देखते हैं, इनके बीच में जो गैप है ये देखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 गैप कितना है? 5 अंतराल है। यानी घंटी अगर आप 6 बार बजा रहे तो अंतराल 5, यानी अंतराल एक कम होता है। इसका मतलब ये हुआ 6 बार घंटी बजने में अंतराल, 6 बार घंटी बजने में अंतराल एक कम होगा। कितने अंतराल आएंगे? 5 अंतराल। 5 अंतराल आएंगे। तो 5 अंतराल में कितना समय लगा? 10 सेकंड। 5 अंतराल में लगा समय, कितना समय लगा? 10 सेकंड। तो अब हम देखेंगे कि एक अंतराल में कितना समय लगा? 10 में 5 का भाग यानी 2 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ हर 2 सेकंड बाद घंटी बज रही। देखो भाई चेक करें, 2 4 6 8 10। 10 सेकंड में घंटी 6 बार बजी कि नहीं? बिल्कुल बजी। देखो पहले घंटी बजी, 2 सेकंड बाद दूसरी बजेगी, फिर 4 सेकंड, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इस तरह से 10 सेकंड में 6 बार घंटी बजी। तो इनके बीच में जो अंतराल है वो कितने हैं? 5। तो 5 अंतराल में 10 सेकंड लग गए, तो एक अंतराल में 2 सेकंड लग गए। अब हमें घंटी बजानी है कितनी बार? 15। तो देखें 15 बार घंटी बजने में अंतराल, 15 बार घंटी बजने में जो अंतराल होंगे वो आपको मालूम है कम होंगे, यानी कि 14 अंतराल होंगे। अब एक अंतराल में कितना समय लगा? 2 सेकंड। तो 14 अंतराल में कितना समय लगेगा भाई? 14 में 2 यानी कि 28 सेकंड। बोलो भाई समझ में आया? इस तरीके से 28 सेकंड यानी 15 बार घंटी बजने में जो अंतराल है वो अंतराल एक कम यानी कि 14 अंतराल है। तो एक अंतराल में 2 सेकंड लग रहे हैं, तो 14 अंतराल में 28 सेकंड। यानी जो घंटी 10 सेकंड में 6 बार बजी तो 15 बार बजने में कितना समय लगा? 28। इस तरीके से घंटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ज्यादातर लोगों ने आंसर क्या निकाला था? 25। तो जब आप पहला ऑप्शन देखेंगे ना तो सबसे पहले देखेगा ये, और ये हो जाएगा आपका गलत। क्लियर हुआ? घड़ी की घंटी कैसे बजेगी? अब जो बच्चे हैं वो 25 सेकंड कैसे निकाल रहे थे? वो इस तरीके से निकाल रहे थे, यूनिटरी मेथड, जिसे एक नियम बोलते हैं कि भैया 6 वस्तुएं जो हैं वो 10 रुपए की हैं, तो 15 वस्तुएं कितने की हैं? 10 में आपने 6 का भाग किया, 15 का भाग किया। 6 बार घंटी बजी 10 सेकंड में, तो 15 बार घंटी कितने सेकंड? 3 दूनी 6, 3 से कट गए 5 बार, 2 से कट गया 5 गुना 5 यानी कि
जो घंटी वाले क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, अंतराल निकालना है और उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखना है। तो घंटी आपने जैसे 6 बार घंटी बजी, तो 6 बार घंटी बजने में जो अंतराल हो गए वो कितना हो गया, 5 अंतराल, यानी कि एक कम होगा। फिर 5 अंतराल में जो समय लगा आपको कितना लगा, 10 सेकंड। तो यहाँ पे एक अंतराल का समय निकाल लीजिए पहले। तो एक अंतराल का समय कितना आ रहा, 2 सेकंड। अब हमें घंटी कितनी बार बजानी है, 15 बार घंटी बजानी है। तो 15 बार घंटी बजने में अंतराल कितना होगा, एक कम होगा, यानी कि 14 अंतराल हो गए। तो एक अंतराल में 2 सेकंड, तो 14 अंतराल में कितना समय लगेगा, 28 सेकंड। इस तरह से घंटी वाले क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। ये बात क्लियर हुई ना। तो जो घंटी है वो इस तरीके से हल करना है। तो घड़ी में आपने देखा कि सुइयों के बीच कोण कैसे बना, सुइयां आपस में कैसे मिली, कैसे विपरीत हुई, कैसे समकोण बनाए, कैसे हमने घड़ी को दर्पण में देखा, किस तरह से घड़ी की घंटी बजी। तो इसी में जो क्वेश्चन है, अब जैसे आप देखें कि सुइयां आगे पीछे, सुइयां जैसे घड़ी हमारी तेज हो गई कभी, तो घड़ी हमारी फास्ट हो गई, घड़ी हमारी सुस्त हो गई, यानी कि धीमी हो गई। तो घड़ी को उसने ठीक समय पे मिलाया, उसके बाद फिर वो देख रहा कि इतने बजे हमारी घड़ी क्या समय बताएगी। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन वो 1 डे एग्जामों के लिए होते हैं। यूपीएससी में आपका ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेगा वो सुइयों के बीच कोण आप देख लेंगे। तो सुइयों के बीच कोण देखने के लिए हमने आपको मास्टर चाबी दे दी है, और वो मास्टर चाबी क्या है, F बराबर 2/11 H × 30 ± a। तो यहाँ से ये मास्टर स्ट्रोक आपका, यानी कि घड़ी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप यहाँ से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है सुइयों के बीच कोण को भी हल करेगी, और सुइयां आपस में कब मिलेंगी, कब विपरीत होंगी, कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, उस तरह के क्वेश्चनों को भी हल करेगी। तो यहाँ से हमने घड़ी के लिए इस कॉन्सेप्ट से भी अच्छे से सीखा और अदर कॉन्सेप्ट जो थे उन्हें भी हमने देखा। फिर हमने आपको एक चीज और बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, कि सुइयां एक दिन में कितनी बार मिलती हैं, तो 22 बार मिलती हैं, 22 बार विपरीत होती हैं, 44 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। यहाँ से भी बिल्कुल फैक्ट आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो इन फैक्टों पे भी ध्यान रखना है कि सुइयां आपस में कितनी बार मिली, कितनी बार विपरीत हुई और कितनी बार 90 डिग्री का कोण बना। फिर यहाँ पे जो यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस तरह से आपसे क्वेश्चन और पूछा गया। चलिए उसी क्वेश्चन को एक बार देखते हैं जो 2024 में पूछा था, यहीं से शुरुआत की थी, आज क्लास की तुलना वाला। तो एक क्वेश्चन और हम आपके लिए देख रहे हैं, जल्दी से लगाएंगे सब लोग। क्वेश्चन है 8 AM से 3 PM, यानी कि 3 बजे तक यानी कि 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समपाती होंगी, यानी घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी। अभी सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा था, उसी क्वेश्चन को हमने नंबर चेंज करके बोला। चलिए लगा देंगे जल्दी से कि 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, यानी 8 बजे से 3 बजे तक अगर हम देखें कि घड़ी की सुइयां जो हैं वो आपस में कितनी बार मिलेंगी, कितनी बार मिलेंगी। हर घंटे में सुइयों को एक बार मिलना है, हर घंटे में एक बार। यहाँ से आपका टाइम शुरू हुआ कि 8 बजे से यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से 8 से ये सुइयां आपस में कितनी बार मिली। अब आपको ये मालूम है कि हर घंटे में सुइयां मिलती हैं,
लेकिन 12 से 1 में सुइयां नहीं मिल पाती, तो यहाँ पे सुई नहीं मिलेगी, बस बाकी सब में मिलना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 3 बजे तक बोला, तो कितनी बार सुइयां आपस में मिली? 6। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो हर घंटे में घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक बार मिलती हैं, तो 12 से 1 के समय काल में सुइयां नहीं मिल पाएंगी, इसीलिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 8 और 9 में, यानी हर घंटे में एक बार मिलना है, केवल 12 से 1 के समय में काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, फिर ये 5 6, कितनी बार मिली सुइयां? 6 बार। ठीक है, तो आपस में सुइयों का मिलना हर घंटे में एक बार, यहाँ से यहाँ तक आपने देखा कितनी बार सुइयां मिली? 6 बार। ठीक है, चलिए चलते चलते और क्वेश्चन आपको दे दें। 4:20 दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है? 4:20 पर अगर हम देखें तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा? देखिए अब आपने यहाँ पे देखा 4:20, क्योंकि मिनट की सुई को अपन लोग फिक्स कर देते हैं 20 पर, और जो घंटे वाली सुई होती है उसे भी 20 पर फिक्स कर दिया आपने, तो दोनों सुइयां आपस में मिल गई। लेकिन 20 मिनट में केवल कौन सी सुई आगे भागेगी? घंटे वाली सुई आगे भागेगी, यानी 20 मिनट में घंटे की सुई कितना आगे आएगी? तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में घंटे की सुई आगे भागेगी 10 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि दोनों सुइयों के बीच में 4:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 10 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपने देखा कि ये घड़ी में कितने ढेर सारे टाइप के क्वेश्चन बने। अब इसी में अगर हम आपका एक और क्वेश्चन आज पक्का कर लें तो वो है अगला टॉपिक कैलेंडर। अगला टॉपिक कैलेंडर, तो कैलेंडर में नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब तो टाइम नहीं लगता पूरा हो रहा, तो नेक्स्ट क्लास जब हम देखेंगे तो वहाँ पे कैलेंडर की क्लास लेंगे आपकी। और कैलेंडर में आप देखें जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कैलेंडर से, यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था 2025 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष काम देगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2025 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष काम देगा। तो इसके जो ऑप्शन बने थे 2029, 2030, 2031 और 2033, इस तरह से 2031, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो कैलेंडर से जो क्वेश्चन पूछा गया 2024 में कि 2025 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष काम देगा, तो इनमें से एक आंसर आपको लेना है कि किस वर्ष काम देगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कैलेंडर दोबारा किस वर्ष काम देगा, इस तरह के क्वेश्चन। फिर एक तिथि के क्वेश्चन कि इस तारीख को ये दिन है तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा, या इस तारीख को ये दिन था तो इससे 5 दिन आगे कौन सा दिन होगा, इस तरह के क्वेश्चन। तो इसे नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम आपका कैलेंडर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज थोड़ा घड़ी में टाइम लगा क्योंकि घड़ी में, लेकिन जो आपने पढ़ा है 100% क्वेश्चन आपके पक्के हो गए घड़ी के 2025 के लिए। और इसी तरह से कल हम आपका कैलेंडर का भी क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, इसे कल